हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो कि डीएसयू में एडमिशन लेना चाहते हैं फार्मेसी के लिए। कल मैंने इसके ऊपर एक वीडियोज बनाई थी, उसमें मैंने बताया था आपको कि इस बार जो है फीस इंक्रीमेंट हो चुकी है। टोटल फीस जो लगने वाली है इस बार वो 50,000 पर ईयर लगने वाली है। ओके, यानी कि फीस जो है 16,000 से बढ़ करके अब सीधे 50,000 हो गई है डीएसयू की। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिखाया था। कल मैंने ये भी बताया था आपको कि अब जो है फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि लिंक आप लोग जो क्लिक कर रहे हो सही लिंक है कि नहीं। देखिए, इनकी वेबसाइट पर बहुत सारा लिंक पड़ा हुआ है, तो उसके चक्कर में आप लोग मत पढ़ना, ठीक है। सिंपली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो है लिंक दूंगा, उसको क्लिक करना। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा डीएसयू एडमिशन का, ठीक है। इसको हम लोग जो है ऊपर करते हुए जाएंगे। देखो, हालांकि ये 2023-24 का एडमिशन का मैंने वो आर्टिकल लिख रखा था, इस पर आप लोग मत जाना, इसके सबसे नीचे जाना। ओके, सबसे नीचे जैसे आप लोग जाओगे तो यहाँ पर देगा एक अप्लाई हियर का ऑप्शन, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर दे रहा है अप्लाई हियर। ओके, आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। जब आप लोग इसी लिंक पर क्लिक करोगे तभी आप लोग उस साइट पर पहुंच पाओगे जहां पर जो है रजिस्ट्रेशन होने वाला है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। ओके, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए ये ध्यान रखना आप लोग। अगर कोई और लिंक आप लोग क्लिक करोगे डीएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, तो वहाँ पर 3-4 लिंक दिया हुआ है, उसमें क्या है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। तो आप लोग जो है उसको ध्यान रखना, वैसे लिंक को क्लिक मत करना, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो, आपके सामने क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आ चुकी है, पूरा का पूरा इंटरफेस उन्होंने इस बार जो है कर रखा है चेंज, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो अब हम बात करते हैं आप लोग को फॉर्म कैसे फिल करना है। देखिए, सिंपली आपको क्या करना है, ये जो रुक जाओ, हाँ ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पर आपको एक 3 लाइनिंग दिख रही होगी, इसको आप लोग करोगे क्लिक। जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना तो आपके सामने देखो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन 2 ऑप्शन आएंगे। क्या? न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर ही क्लिक करना है। ओके स्टूडेंट, अब देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। सारा डिटेल इसमें हम फिल करेंगे। कैसे कैसे फिल करना है, देखो, अप्लीकेंट फुल नेम डालना है। ओके, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी था। अप्लीकेंट ईमेल एड्रेस डालना है। ओके, और री एंटर अप्लीकेंट ईमेल एंड एड्रेस, और पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है सारा कुछ दे रखा है इन्होंने, ठीक है। मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ एंटर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्लिक कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं सारी डिटेल को। तो अभी देखो, जैसे आप लोग रजिस्टर करोगे ना उसके बाद ये कह रहा है कि आपके जो है एक ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गया होगा। ओके, तो हम लोग ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग देख पा रहे होगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ओटीपी आया होगा वेरिफिकेशन के लिए। हम सबसे पहले जो है इस ओटीपी को अब फिल कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, हमने जैसे यहाँ पर सबमिट ओटीपी किया तो क्या कह रहा है, अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन योर स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, तो चलो अब हम लॉगिन करते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस को और फिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, हम लोग लॉगिन को क्लिक करेंगे। यहाँ कह रहा है एंटर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। ईमेल आईडी हमारा क्या था देखो, और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद से कैप्चा वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो कैप्चा वेरिफिकेशन में यहाँ पर जो नंबर शो हो रहा है आपको वो नंबर फिल करना है सिंपली। ओके स्टूडेंट, तो 83777711 ये हमने कैप्चा फिल कर लिया और क्लिक कर दिया। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, समझना ज़रा ध्यान से। प्रोफाइल आ रहा है, सेलेक्ट प्रोग्राम आ रहा है और पेमेंट आ रहा है, ठीक है। प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम एंड पेमेंट। अब देखो, सेलेक्ट प्रोग्राम जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना तो अभी ये खुलेगा नहीं। क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल जो है लॉक करना पड़ेगा, सबमिट और लॉक करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बेसिक डिटेल फिल करके आपको, ओके, कुछ बेसिक डिटेल फिल करके और आपका जो प्रोफाइल है उसको पहले क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल को फिल कर लेते हैं। तो कहाँ से फिल करेंगे इसको समझो। यहाँ पर देखो अपडेट का ऑप्शन दे रहा है। ओके, इसको हम लोग करेंगे क्लिक। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो क्या क्या चीज़ें आ गई। देखो, प्रोफाइल डिटेल, अदर डिटेल, अपलोड एंड प्रीव्यू, ये चारों ऑप्शन सबसे पहले आपको फिल करना है। आफ्टर दैट आपको जो है सबमिट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर सारा का सारा अपना जो प्रोसेस है उसको फिल कर लेते हैं। अभी देखो, ऊपर आपको अपने सारे डिटेल फिल करने हैं। सारे डिटेल जब आप लोग फिल कर लोगे उसके बाद से यहाँ पर कुछ दे रहा है एड्रेस वगैरह फिल करने के लिए, ठीक है।
आफ्टर दैट आपको क्या सबसे पहले देखो कह रहा है कि हैव यू इनरोल्ड इन DSU बिफोर। इसका मतलब ये हुआ कि क्या आपने इसके पहले भी DSU में इनरोल किया है, तो नहीं हमने नहीं किया है। ओके, पर्सनल PWD है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मतलब कि अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आप लोग यस करना। ओके, कश्मीरी माइग्रेंट यहाँ पर मैं नॉट अप्लीकेबल डालूंगा। यहाँ पे कह रहा है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट, तो नॉट अप्लीकेबल। ओके, चिल्ड्रेन विड्रा आर्म फोर्स पर्सनल, तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल डालेंगे। डू यू हैव रिलेवेंट डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट, तो जो ऐसे होंगे जो कि डिफेंस कैटेगरी से होंगे, ओके, तो उनको क्या करना है, यस डालना है, अदरवाइज नो डाल देना है। अब देखो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर आ रहा है, तो भाई करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर हम अपना फिल कर लेते हैं। देखो जो आपका एड्रेस होगा वही आप लोग फिल करना, मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके, दूसरे एड्रेस मत फिल करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो अपना एड्रेस फिल कर लेता हूँ, उसके बाद से कंट्री वगैरह फिल करना है आपको। कंट्री में आपको इंडिया ही डालना है, कोई और कंट्री मत डाल देना। ओके, इंडिया हो गया। एंड स्टेट की बात करें तो जो आपका स्टेट होगा उसी को डालना, और साथ ही साथ सिटी और डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, सिटी और डिस्ट्रिक्ट, तो सिटी हमने डाल दिया, और जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो मेरा पड़ता है कुशीनगर। तो आप लोग जो होगा वही डालना, सही सही डालना। ये नहीं कि मेरी वीडियो देख रहे हो तो जो मैं डाल रहा हूँ उसको डाल देना, ऐसा मत करना स्टूडेंट। यहाँ पर जो है आपको वही चीज़ डालना है जो आपका होगा, जो आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट होगा। ओके, पिन कोड की बात करें तो पिन कोड जो आपके एरिया का होगा वो यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर हम सेम कर देंगे। मेरा जो है दोनों का दोनों सेम रहने वाला है। इसको हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप लोग सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने देखो क्या आ रहा है। चलो इसको हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या फिल करना है, इन्होंने जो है सारा कुछ डिटेल दिखा दिया है, कह रहे हैं कि एक बार चेक कर लो आपको सारी डिटेल सही है ना। उसके बाद से यहाँ पर देखो हम करेंगे प्रोसेस एंड नेक्स्ट। जैसे हम प्रोसेस एंड नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आएगा अदर डिटेल का। डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। इसका मतलब ये है कि आपको कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन तो नहीं कभी कभी क्रिएट हो जाता है जिसके लिए आपको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती हो। ओके, तो नो करेंगे यहाँ पर। अगर आपको ऐसा कुछ होगा तो आप लोग यस करना। डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, नो। ओके, हैव यू पार्टिसिपेट इन नेशनल सर्विस स्कीम, नो, मैंने कभी नहीं किया है। हैव यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय फादर मदर वर्किंग इन दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये हुआ कि क्या आपके पापा और मम्मी में से कोई ऐसे हैं जो कि दिल्ली स्किल ऑफ यूनिवर्सिटी यानी कि DSU में पहले से काम करते हो, तो नहीं, ऐसे कोई नहीं है हमारे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आप बताओ यहाँ पे प्रोफिशिएंसी रीडिंग क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश अगर आप लोग बोल पाते होगे तो यस करना, लिख पाते होगे रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना लिखना और बोलना, ठीक है। 3 चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो मैं जो है तीनों में टिक कर देता हूँ क्योंकि तीनों में कर सकता हूँ। हिंदी में तीनों कर सकता हूँ, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग। ओके, अगर आपको ऐसा लगता हो कि भाई आप केवल लिख सकते हो, ओके, पढ़ सकते हो, बोल नहीं सकते, तो आप लोग इसको जो है अनटिक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब यहाँ पर आ गया सेव एंड नेक्स्ट। जैसे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये कह रहा है कि एक बार चेक कर लो भाई जो तुमने डिटेल डाले हैं वो सही तो डाले हैं ना तुमने। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है क्या क्या आपको डालने के लिए, इनकम सर्टिफिकेट डालने के लिए और फोटो डालने के लिए और सिग्नेचर डालने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम लोग भी फिल कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने फ़ोटो जो वगैरह अपलोड कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग को नीचे जाना है। ओके, और नीचे आकर देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है। देखो जैसे आप लोग नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर कहेगा कि भाई प्रीव्यू कर लो, और प्रीव्यू और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। प्रीव्यू और नेक्स्ट पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपने जो जो अपलोड किया वो सारी डिटेल आ जाएंगे। उसके बाद से आपको सबमिट एंड लॉक करना है। अब देखो ये जो डिटेल है ना आपकी, जब सबमिट एंड लॉक करोगे उसके बाद से आप लोग जो है इसमें कुछ एडिट नहीं कर पाओगे। तो एक बार ये आप लोग चेक कर लेना कि जो भी आप लोग यहाँ पर सबमिट एंड लॉक कर रहे हो सब कुछ सही है कि नहीं। ओके, तो हम सबमिट एंड लॉक कर देंगे। देखो यहाँ पर कह रहा है कि आप लोग सबमिट एंड लॉक कर दोगे, उसके बाद से आप लोग कोई चेंज यहाँ पर नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो अब ये तो बात आ गई। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, सेलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई। देखो वो ऑप्शन ओपन हो गया जो हम पहले बार बात कर रहे थे कि प्रोग्राम आपको कौन सा चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्लिक करना है डिप्लोमा प्रोग्राम। जैसे आप डिप्लोमा प्रोग्राम क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो पहला ही जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ओके, इसको हम लोग करेंगे क्लिक। ओके, अब देखो ये क्या कह रहा है, एलिजिबिलिटी पूछ रहा है आपकी कि एलिजिबिलिटी क्या है आपकी। तो 12th आपके पास होना चाहिए, या तो 10th और 2 ईयर का एक NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो
40 क्रेडिट NCQF लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप देखो, मुझे नहीं पता ये दो जो सर्टिफिकेट हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो है ये एक होना चाहिए जो आपका 12th का सर्टिफिकेट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये पूछ रहा है आप लोग सेलेक्ट करो कौन सा प्रेफरेंस चाहते हो। तो यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शन दिया है। पहला दिया है DSU महारानी बाग कैंपस, DSU द्वारका कैंपस। तो आपको जो है जो प्रेफरेंस चाहते हो, देखो जो DSU मीराबाई महारानी बाग वाला है, ये मीरा बाग कैंपस, वो केवल गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो इसको तो आप लोग जो अगर बॉयज़ हो गए तो इसको प्रेफरेंस देने का कोई मतलब नहीं है। खैर मैं इसको प्रेफरेंस सेकंड पे रखता हूँ। और DSU द्वारका कैंपस से नई दिल्ली का वो पढ़ता है स्टूडेंट, उसमें जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल दोनों के लिए, तो इसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं। उसके बाद से हम प्रोसेस करते हैं। जैसे आप लोग प्रोसेस करते हो तो ये कह रहा है कि यू हैव स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, यू नीड टू पे द फी इन केस ऑफ फी इज एप्लीकेबल फॉर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रोग्राम सेलेक्ट किया है, आपको जो है फीस पे करना पड़ सकता है अगर कोई फीस एप्लीकेबल होगा, तो जाहिर सी बात है फीस तो लगेगा ही लगेगा। तो चलो यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें देखते हैं क्या क्या दे रहा है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट, ओके। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल मांग रहा है, ठीक है। हालांकि ये मांग नहीं रहा है, ये हमने जो फिल किया उसी को बता रहा है, ओके। ये सारे वही डिटेल है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में फिल किया था, इसको हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे आप लोग नेक्स्ट करोगे तो आपको सामने देखो एकेडमिक डिटेल आ रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको जो है ये वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। किसी के पास अगर ये दोनों और सर्टिफिकेट होंगे तो आप लोग उसको चूज़ करना, लेकिन हम यहाँ पर अभी पहला वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। सेकेंड पे आएंगे क्लास X, यानी कि क्लास 10th आपकी पासिंग ईयर क्या रही है। तो भाई आपकी जो भी पासिंग ईयर रही है उसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि क्लास 10th परसेंटेज इफ योर मार्क्स इज CGPA प्लीज कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट परसेंटेज एज पर दी CGPA स्कोर एंड CGPA स्केल। देखो कहने का मतलब क्या है, परसेंटेज को हम हमेशा जो है परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके मार्क्स जो हैं, इसको ध्यान से समझना, CGPA में होगा, ठीक है। उसको कन्वर्ट करने के लिए अगर सपोज दैट आपका जो मार्क्स है CGPA में 9 है तो 9 गुणे 9.5 कर देना। अगर 10 है तो 9.5 कर लेना। सिंपली समझो, किसी भी CGPA को हम अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो 9.5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने परसेंटेज को फिल कर लेते हैं। चलो मेरे जो परसेंटेज थे 84.2 परसेंटेज थे। डिवीज़न कौन सा मिला था, तो डिवीज़न फर्स्ट मिला था, ओके। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन पूछ रहा है, तो आपका जो भी कॉलेज का नाम होगा वहाँ पे आप लोग डाल देना। तो यहाँ पर मैं अपना जो है क्लिक कर लेता हूँ इंटरमीडिएट कॉलेज, ओके। बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है यहाँ पर, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर कुछ इनवैलिड बता रहा है, ज़रा एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। देखो ये इसलिए इनवैलिड बता रहा है क्योंकि यहाँ पर ना मैंने एक एपिस्ट्रॉफी एस लगा दिया है, आई थिंक इसीलिए इनवैलिड बता रहा है। तो बहुत ध्यान से भरना पड़ता है फॉर्म को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्लास 10th का यहाँ बोर्ड यूनिवर्सिटी मांग रहा है, तो मेरा जो है यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंबाइनेशन सब्जेक्ट पूछ रहा है ये, तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको आप लोग फिल करना है। तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो हिंदी था, ठीक है, इंग्लिश था, हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस, यस साइंस, ओके, एंड सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। चलो मैथ ही डाल लेता हूँ बस, मैथमेटिक्स, ठीक है। और एक और सब्जेक्ट था स्टूडेंट आर्ट का, ठीक है। ये हो गए 6 सब्जेक्ट थे हमारे पास। उसके बाद से देखो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे क्लास रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद नेम ऑफ द सब्जेक्ट को, टोटल मार्क्स, कंबाइंड मार्क्स। स्टूडेंट एक मिनट रुक जाओ। अभी देखो ये जो ऑप्शन है ना, आपको वो बहुत ही ध्यान से फिल करना है। कह रहा है कि इंटर द सब्जेक्ट नेम, इंटर द टोटल सब्जेक्ट मार्क्स, इंटर टोटल ऑफ 10। देखो सब्जेक्ट नेम में सबसे पहले यहाँ पर फिल करेंगे, 10th के लिए पूछ रहा है तो हम डालेंगे हिंदी, ओके। टोटल जो 100 का था और आपने कितने पाए हिंदी में, उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद से कह रहा है इंटर द सब्जेक्ट नेम। दूसरा सब्जेक्ट नेम में पूछ रहा है, इंग्लिश था, इंग्लिश में जो है टोटल मार्क्स पूछ रहा है, टोटल मार्क्स कितने थे स्टूडेंट, तो ये पूछ रहा है। तो टोटल मार्क्स 82 थे, सॉरी टोटल जो होता है वो 100 में से होता है,
ठीक है। मार्क्स हमने कितने ऑब्टेन किए, 82 ऑब्टेन किए। ओके, तीसरा सब्जेक्ट नेम पूछ रहा है तो मैथ डाल देंगे हम यहाँ पर। और मैथमेटिक्स में जो है 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, लेकिन इसमें से मुझे जो मिले थे वो मिले थे 68। ओके, उसके बाद से हम नीचे जाते हैं, सब्जेक्ट नेम में साइंस डाल लेंगे, ये CIENC साइंस हो गया। साइंस में जो है मेरे जो परसेंटेज थे वो थे 86। उसके बाद से ओहो गलत हो जा रहा है, कोई बात नहीं, 100 और उसके बाद से यहाँ पर 86, ठीक है। और फिर लास्ट यहाँ पर सब्जेक्ट मांग रहा है सोशल साइंस। इसमें जो मार्क्स कितने के थे, 100 के थे। आपके टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए इसमें से, इसको हम क्लिक कर लेंगे। आफ्टर लास्ट में आपको आर्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरा आर्ट था। आपका जो सब्जेक्ट है वही आप लोग सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करना, ठीक है। तो 100 मार्क्स के थे पेपर, इसमें से टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ था इसको समझो ज़रा। टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन हुआ था वो हुआ था ओके 92। चलो स्टूडेंट, ये हमने सारा कुछ फिल कर लिया। अब यहाँ पे आ रहा है 12th के लिए, तो भाई 12th का भी कर लो यहाँ पर। 12th अगर आप लोग पास हो गए तो पास डालना, अदरवाइज आप लोग अपीयरिंग डालना। तो हम यहाँ पर डालेंगे पास, ठीक है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो यूपी बोर्ड थी। ओके, उसके बाद से पूछ रहा है कि डिवीज़न क्या था आपका, तो फर्स्ट डिवीज़न। देन मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो मैक्सिमम जो मार्क्स थे हमारे वो 500 के थे। मार्क्स ऑब्टेन कितने किए, तो 421 मार्क्स ऑब्टेन किए। ओके स्टूडेंट, परसेंटेज पूछ रहा है ये, तो परसेंटेज इसमें जो होंगे हमारे वो होंगे 83.5%। ओके, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन पूछ रहा है, तो सेम हम वही डाल लेंगे जो हमारे नेम था इंस्टीट्यूशन का। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही ध्यान से डालना। तो सब्जेक्ट क्या क्या था, देखो फर्स्ट जो सब्जेक्ट था वो था इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी। थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है मोबाइल से फिल करने में फॉर्म को, आप लोग कोशिश करना कि लैपटॉप से ही फॉर्म को फिल करना। ओके, चलो हिंदी इंग्लिश हो गया, आफ्टर दैट हिंदी हो गया, उसके बाद से बायोलॉजी हो गया, ठीक है। फिर केमिस्ट्री, आफ्टर दैट फिजिक्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेरे थे, आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे वही फिल करना, दूसरा फिल मत करना। ओके, स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट हमने उत्तर प्रदेश से पास आउट किया है। पिन कोड पूछ रहा है, डिग्री पिन कोड। अब देखो आप लोग सोचोगे ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि 12th जो क्वालिफाइंग डिग्री रहा है उसका पिन कोड बताइए। मतलब इसका ये हुआ कि जिस भी स्टेट में के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट आता है उस डिस्ट्रिक्ट का आपको पिन कोड डालना है, एरिया पिन कोड डालना है जहाँ पर आपका कॉलेज सिचुएटेड था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर फिल करेंगे अपने पूरे के पूरे मार्क्स वगैरह। और आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी आप लोग फिल करोगे ना उसी के थ्रू आपका जो है परसेंटेज कैलकुलेट होगा, यानी कि जो मेरिट है वही बनेगा उसी के थ्रू। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से फिल कर। अभी देखो जैसे आप लोग अपने पूरे के पूरे डिटेल फिल कर लोगे तो यहाँ पर एक बार आपको चेक करने के लिए आएगा कि एक बार मिला लो, चेक कर लो सारा कुछ आपने जो फिल किया है वो सही किया है कि नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट 10th के मार्कशीट में भले ही कुछ गलती कर लेना, मतलब 10th की डिटेल फिल करने में, लेकिन 12th के डिटेल में कोई भी गलती मत करना, क्योंकि आपको जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी आपको पता है कि इसी के आधार पर होने वाली है, 12th के ही आधार पर, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट। जैसे आप लोग नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने देखो अदर डिटेल फिल करने के लिए आ रहा है जो हमने फिल किया था पहले ही। ओके, उसके बाद से देखो ये आ रहा है अपलोड करने के लिए जो हमने अपलोड किया था। फिर स्टूडेंट यहाँ पर देखो, हालांकि मेरे पास जो है इनकम सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर दिया है। अब ये कह रहा है कि क्लास 10th एंड 12th की, ठीक है, सारे आपको डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो 10th और 12th के हम लोग डॉक्यूमेंट जो है PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। अपनी डिटेल हमने फिल कर लिया, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर लिया। अब हम करेंगे यहाँ से प्रीव्यू। जैसे आप लोग प्रीव्यू करोगे ना तो आपके सामने देखो जो जो आपने डॉक्यूमेंट फिल किया होगा वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। देखो जितने भी आपने डिटेल फिल किए ना सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आफ्टर डेट आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है सबमिट। जैसे आप लोग सबमिट करते हो स्टूडेंट तो ये क्या कह रहा है इसको समझना जरा। पेमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है। अब पेमेंट आपको करने के लिए यहाँ पर देख लो सब कुछ आपको
देखो स्टूडेंट, आपको जो पेमेंट करना है वो 1500 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद आपको ये सारा का सारा टिक करना है। टिक करना है मतलब आपके जो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन है वो सही तो है, एक बार देख लेना। अगर गलती करोगे वही तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब कुछ है आप लोग टिक कर लेना यहाँ पर। चलो टिक कर लेते हैं एक बार को हम सारा कुछ। ओके स्टूडेंट, और आफ्टर दैट हम लोग पेमेंट गेटवे पे जाते हैं। जैसे आप लोग पेमेंट गेटवे पे जाओगे तो यहाँ पर देखो आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग जैसे भी पेमेंट करना चाहो, यूपीआई से करना चाहो यूपीआई से करके यहाँ पर, या तो क्यूआर कोड से करना चाहो तो स्क्रीन पर आपको क्यूआर कोड शो हो जाएगा और क्यूआर कोड को डायरेक्टली जो है स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारा कुछ आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ करके पूछ लेना डाउट को। तो चलिए स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।